Friends, good morning all of you in economics lecture. Myself Manisha Mane. In last lecture explain important law in microeconomics, the law of diminishing marginal utility, and Professor Alfred Marshall it is simply explain the law of DME. So explain the statement means other thing being constant, the additional benefit which a person derives increase in the stock of a commodity with diminishing marginal utility. It means Professor Alfred Marshall says any experiment of the any commodity continuously consume one by one commodity and then given result it means diminishing marginal utility. सो आप लोगों को उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वो घटता हुआ दिखाई देगा. बट इसके साथ में हमें क्या करना है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वो कमोडिटी छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स बताए गए थे मीन्स अजम्पशंस इट इज़ अ कांस्टेंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू. जैसे फॉर एग्जांपल रैशनैलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, रीजनैलिटी या फिर कॉन्स्टेंसी एक्सेट्रा. विथ एक्सप्लेन द टेबल एंड डायग्राम. सो वी विल एक्सप्लेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आज के लेक्चर में हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट वन पॉइंट है हॉबीज. इन केस ऑफ द हॉबीज लाइक कलेक्शंस ऑफ द different stamp, different coins, rare painting, rare articles, music, reading या फिर antiques etc. So these examples are exceptions to the law of DMU. It means MU tends to be rise with additional unit of the collections. हमारा marginal utility का tends क्या हो जाता है, बढ़ जाता है जैसे ही वहाँ पर हमारा स्टॉक बढ़ता है. But actually law of DMU explain increase the stock with diminishing marginal utility. marginal utility कम होनी चाहिए बट यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं हो रही है. and therefore it is exceptions to the law of DMU. but actually in a real conditions it is different. means any individual persons are not interested in collecting more units of the same variety. Instead explain it is collect the different type of the stamp, different type of the या फिर different coins, different types of the painting etc. कोई भी पर्सन एक ही टाइप्स के वहाँ पर पेंटिंग, कॉइन या फिर स्टैम्प कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, अलग अलग कलेक्ट कर रहा है. सो इट मीन्स क्या हो गया है, इट इज़ निग्लेक्ट होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी. जो हमारे अजम्पशन है जिसे हम लोगों ने कहा था कि होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, तो ये क्या हो रहे हैं, दुर्लक्षित हो रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU. सेकंड पॉइंट है माइजर्स. माइजर्स मीन्स कंजूस व्यक्ति. In case of miser persons, explain every additional rupees gives him his more and more satisfactions. Any miser person, its behavior is irrational behavior. Irrational means लोभी. जो वहाँ पर हव्यास रहता है, लोभ रहता है, वो पैसे का लोभ इस पर्सन्स को ज़्यादा है और उसकी वजह से क्या दिखाई दे रहा है, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द मनी गिव्स मोर एंड मोर सेटिस्फिकेशन. उसका सेटिस्फिकेशन क्या हो जाता है, बढ़ता है. और उसी का अर्थ क्या होता है, मतलब व्हाट हैपन्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू बी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ ए मनी. या म्यू का टेंड्स भी बढ़ जाता है जैसे ही उसका पैसे का स्टॉक बढ़ जाता है. एंड इन दिस केस एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU. बट एज अ सेम वे एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट. So misers, it is real situations ignore the assumptions of rationality. बट यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो ये इग्नोर किया है, सो क्या इग्नोर किया है, जो हमारा अजम्पशन है, जो कंडीशन है रैशनैलिटी की, उसे इग्नोर किया है. और जब उसे इग्नोर किया है तो ये भी रियल एक्सेप्शन नहीं है. थर्ड वन पॉइंट है एडिक्शंस. एडिक्शंस का मतलब है व्यसन. So it is addictions या फिर it is observed that drunkard person. Drunkard person means मद्यपी व्यक्ति. So drunkard person that the level of the intoxications level. Intoxications level, what happened? As drunkards enjoy the taste of the liquors. Drunkards explain the intoxications and that's how fact any drunkard person enjoy the taste of liquor. It means in increase with every additional unit of the liquor with
इंक्रीज द यूटिलिटी। हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जैसे ही वहाँ पर वो एक के बाद एक पेग बढ़ाता है, फर्स्ट वन पेग, सेकंड पेग, थर्ड पेग, तो उसकी यूटिलिटी कम नहीं हो रही है, क्या हो रही है, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है। तो ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका लेवल कौन सा है, इंटॉक्सिकेशन लेवल है, वो एक तरीके की नशा कर रहा है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे इट इज़ एक्चुअली एक्सप्लेन द इल्यूशन पर्सन। इल्यूशन पर्सन मीन्स डिफरेंट बिहेवियर्स, दैट्स फॉर द मेंटली डिफरेंट बिहेवियर। उसका बिहेवियर हम लोग देखेंगे। सो जब वो पेग लेग रहा है तब अलग रहेगा, कुछ आधे घंटे के बाद अलग रहेगा, बाद में अलग रहेगा। तो इट इज़ सिंपली एक्सप्लेन द इल्यूशन पर्सन्स। सो एडिक्शंस इट इज़ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU, but in reality it is not real exceptions to the law of DMU. Comparatively two exceptions. Why? Because it is totally neglect of the rationality. जो हम लोगों ने rationality कही गई थी, rationality का मतलब क्या है, नॉर्मल कस्टमर होना चाहिए हमारा, जिसका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर है। बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिख रहा है, ये पर्सन नॉर्मल हो ही नहीं सकता है, और उसी रीज़न की वजह से ये भी हम लोगों को नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या किया है, वायलेट्स या फिर निगलेक्ट रैशनैलिटी अजम्पशन। फोर्थ वन पॉइंट है पावर। पावर्स का मतलब क्या होता है, सत्ता, या फिर वहाँ पर हम लोग अलग अलग पावर्स देखते हैं, जैसे जॉब्स रहेगा, कोई मिनिस्टर्स रहेगा, एक्सेट्रा। सो वहाँ पर पावर इज एन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो पावर मीन्स व्हेन any person acquire the power, his just power for the increase। किसी भी पर्सन्स को पावर मिलती है, उसकी वजह से उसकी पावर बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इलेक्शंस में कोई वहाँ पर पर्सन्स खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद क्या हो जाता है, वो एक तरीके से उसमें से विजयी हो जाता है, और उसका रीजंस क्या होता है, उसका अफेक्ट क्या होता है कि वो पावर मिलने के बाद वहाँ पर उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका सिंपल मतलब क्या हो गया, अ पर्सन एक्वायर द पावर एंड दैट्स अफेक्ट व्हाट हैपन, इंक्रीज द पावर मीन्स टू हैव मोर एंड मोर, इट्स डिज़ायर मोर एंड मोर। वहाँ पर ड्यू टू द फायर्स, आफ्टर फायर्स, आफ्टर फायर्स मीन्स कंटिन्यूसली वहाँ पर टू गेट द पावर ऑफ द मिनिस्ट्री। उसे क्या लगता है कि इस 5 साल तो है, अगले 5 साल में भी मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। तो ये जो डिज़ायर है उसकी वो डिज़ायर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड इट मीन्स वहाँ पर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बट एक्चुअली हम लोग देखेंगे यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो अगेन निग्लेक्ट द, वहाँ पर कंजप्शंस मीन्स हमारा अजम्पशन है, और वहाँ पर वो अजम्पशंस कौन सा है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मीन्स नॉर्मल बिहेवियर। सो यहाँ पर भी आप लोगों को रैशनैलिटी अजम्पशंस को क्या किया है, उन्होंने निगलेक्ट किया है, वायलेट किया है, या फिर इग्नोर किया है, और उसी रीज़न की वजह से ये भी सही तरीके से एक्सेप्शन नहीं है। एंड लास्ट वन पॉइंट है मनी। मनी, इट इज़ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो या फिर निगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी नेवर बिकम जीरो या फिर निगेटिव एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग पूरे वर्ल्ड में भी वहाँ पर ये फाइंड करेंगे। सो वहाँ पर क्या होगा, किसी भी पर्सन्स की पैसे के प्रति वहाँ पर यूटिलिटी ज़ीरो भी होती नहीं है, या फिर वहाँ पर निगेटिव भी होती नहीं है। सो क्यों नहीं होती है, वाई, बिकॉज मनी इज इम्पॉर्टेंट ऑफ द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज मीन्स परचेस different types of the commodity and service, you enjoy the life, you enjoy the many instrument, many contents। सो हम लोग एक जनरली देखेंगे कि पैसे की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं। सो कई ज़्यादा कमोडिटी सर्विस को परचेज करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। सो मस्ट इम्पॉर्टेंट मनी इज़ द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, विथ मनी इज़ द सेटिस्फाई ऑफ द वेरियस ऑन। और हम लोग वहाँ पर देखेंगे कि सब पैसा हमें क्या कर देता है, कई सेटिस्फिकेशंस बढ़ा देता है। मीन्स मीडियम ऑफ द एक्सचेंज, या फिर मनी बिकम्स नॉट ज़ीरो, या फिर हम लोग इन जनरली फिर भी देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ अ डिफरेंट मीन्स एक्सेप्शन। वाई, बिकॉज poor person and rich person, it is totally different of the marginal utility of the money. Explain one examples. For examples, it may be noted that
हम लोग वहाँ पर नोट करके देखेंगे. सो इन फैक्ट लॉ equally applies to money, but rich people are likely to attach less importance to the money when stock increases. वहाँ पर रिच पीपल को उसका इम्पोर्टेंस कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि उसका स्टॉक उसके पास ज़्यादा है. इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिसेस विथ इंक्रीज द स्टॉक. उसका स्टॉक जैसे बढ़ता है वैसे ही वहाँ पर उसकी यूटिलिटी भी कम होती है. But it differs for the different people, means comparatively poor people. Poor people, it is not same explanations of the rich people, and that's affect law of diminishing marginal utility. It is exceptions to the law of DMU, but in explain money is a medium of exchange and therefore it is not real exceptions to the law of DMU. तो इस तरीके से वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ये 5 पॉइंट्स थे, ये पांचों ही पॉइंट्स वहाँ पर सही तरीके से ये एक्सेप्शन नहीं है. तो ये क्यों नहीं है? बिकॉज इन द अबाउ एक्सेप्शंस आर द सो कॉल एक्सेप्शंस टू द लॉ. इसे इन जनरली हम लोग अभी सो कॉल बता सकते हैं. बिकॉज वहाँ पर इट इज़ नॉट रियल, बिकॉज नॉट फुलफिल द अजम्पशंस कंडीशंस. एनी लॉ फुलफिल एंड डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस. कोई भी लॉ वहाँ पर टोटली डिपेंड्स होता है उसके स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के ऊपर. बट एक्चुअली एक्सेप्शंस आर नॉट फुलफिल दिस कंडीशंस एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लॉ ऑफ DMU, मीन्स नॉट रियल एक्सेप्शंस. But law of diminishing marginal utility, it is important law in microeconomics. It is a basic law in microeconomics. फिर भी उसकी वजह से वहाँ पर DMU का इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ये सभी बेसिक के रूप में या फिर वहाँ पर एक तरीके से ये हमारे लिए ट्रूथ कंडीशंस के लिए. उसके साथ में अभी हम लोग नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमारा लॉ पूरा ख़त्म होता है. उसके ही वहाँ पर 2 कंटेंट्स हैं. एक आता है क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ DMU एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU. बट इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम के दृष्टि से 80 मार्क के एग्ज़ाम में उसे रिड्यूस किया है. उसका मतलब है ये आपको खुद स्टडी करना है, टीचर इसे नहीं पढ़ाएंगे. आपके 80 मार्क के रिटन एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा. सो हम लोग वहाँ पर लास्ट वन देखते हैं इसका क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ DMU. क्रिटिसिजम्स का मतलब क्या होता है? वहाँ पर एक तरीके की टीका. बट क्रिटिसिजम्स आता कैसे हैं? क्रिटिसिजम्स मीन्स लिमिटेशंस. द लॉ हैज़ बीन क्रिटिसिजम्स ऑन वेरियस ग्राउंड. इट्स क्रिटिसिजम्स आर एज अ फॉलो, मीन्स लिमिटेशंस या क्रिटिसिजम्स ऑफ द DMU. इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द अजम्पशंस मीन्स लॉ. आप लोगों ने जो लॉ में अजम्पशंस, एक्सेप्शंस या फिर स्पेशली जो अजम्पशंस का पार्ट दिया है उसके ऊपर ही ये क्रिटिसिजम्स के पॉइंट है. सो आसानी से आपको समझ में आएगा. फर्स्ट वन पॉइंट है अनरियलिस्टिक अजम्पशंस. The law of diminishing marginal utility is based upon the different assumptions. For example, homogeneity, rationality, continuity, constancy, single aunt या फिर cardinal measurement etc. ऐसे कई assumptions हम लोगों ने देखे हैं और हमारा DMU क्या है उसके ऊपर डिपेंड है. But in real life it is not fulfill all these conditions at point of the time. बट हम लोग यही कंडीशंस की बात करेंगे. सो रियलिटी में इट इज़ नॉट फुलफिल ऑल दिस कंडीशंस एट अ टाइम. कभी भी वहाँ पर कोई भी पर्सन्स वहाँ पर इसे एट पॉइंट ऑफ टाइम इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर सकता है. एंड दैट्स एक्सप्लेन मीन्स क्रिटिसिजम्स ऑफ द सम अपोज इकोनॉमिस्ट. तो हमारे अपोज इकोनॉमिस्ट में इसके ऊपर टीका की है. सेकंड पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट, the law of diminishing marginal utility, it is assumed that cardinal measurement means numerical measurement, mathematical process. So वहाँ पर why needs of the mathematical process? Because law of DMU is understand, added, comparisons, presented importance of the cardinal measurement. अल्फ्रेड मार्शल्स को वहाँ पर ये लॉ समझाने के लिए, इसके नंबर्स दिखाने के लिए, एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए, फिर प्रेजेंट करने के लिए कार्डिनल मेजरमेंट ज़रूरी था. बट इन एक्चुअली रियल लाइफ
law of diminishing marginal utility, it is explained, it is measure the cardinal measurement, but reality not measure the cardinal measurement, means it is totally measure the ordinal measurement. ऑर्डिनल मेजरमेंट्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल्स, इन टर्म्स ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हाइयर लोअर लेवल ऑफ द सेटिस्फिकेशंस, या फिर एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल्स. हम लोग वहाँ पर क्या बता सकते हैं कि इंडिविजुअली इट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअली इट इज़ अ डिफरेंट यूटिलिटी, मीन्स माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर हायर या लोअर सेटिस्फिकेशंस, इट इज सिंपली एक्सप्लेन. इट मीन्स इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट and therefore it is not real assumptions या फिर not explanations cardinal measurement. थर्ड वन पॉइंट है इंडिविजुएबल गुड्स. इंडिविजुअल गुड्स मतलब हम लोग इस कमोडिटी को कई कमोडिटी जिन्हें अलग नहीं कर सकते उनके लिए ये लॉ सही नहीं है. सो अभी हम लोग वहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल्स, लॉ इज़ नॉट एक्सप्लेन टू द इंडिविजुएबल गुड्स एंड बल्कि गुड्स. वहाँ पर इंडिविजुअल या फिर बल्कि गुड्स की हम लोग बात करेंगे तो इस गुड में ये लॉ यूज़फुल नहीं है. अभी इंडिविजुअल गुड्स कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीवी का सेट हो गया, कार हो गई, हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर फ्रिज हो गया, या फिर फ्लैट हो गया. ये ऐसे कई गुड्स है. ये गुड्स को हम लोग क्या बता सकते हैं? इंडिविजुअल गुड्स बता सकते हैं. अभी इसके बारे में हमारा नॉर्मली बिहेवियर क्या होता है? सो एनी पर्सन परचेज individual goods in single unit at a time, means not more commodities purchase at a time. ये commodities हम लोग एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा परचेस नहीं कर सकते, या फिर इसे हम लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते. क्या टीवी के पार्ट बनाएंगे कार के? सो इसका मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल गुड्स आर नॉट एप्लीकेबल्स टू द लॉ ऑफ DME. फोर्थ वन पॉइंट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सेज दैट लॉ ऑफ मनी या फिर लॉ ऑफ DMUs एक्सप्लेन द MU ऑफ मनी इज अ कांस्टेंट, बिकॉज एक्सप्लेन द लॉ या फिर वहाँ पर फुलफिल द कंडीशंस. बट इन एक्चुअल कंडीशंस Oppose economists says that marginal utility of money different from person to person. बट हम लोग एक्चुअली वहाँ पर देखेंगे जो पैसा है वो पैसा पर्सन्स टू पर्सन्स अलग होता है. यहाँ पर आपको फर्स्ट वन दिया है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, मीन्स रिच पर्सन इंक्रीज द स्टॉक दैन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बट वहाँ पर पुअर पीपल इंक्रीज द स्टॉक with increase the marginal utility. So simply it is different from person to person. उसके साथ में हम लोग वहाँ पर देखेंगे impact by change in price या stock of the money in market. Explain change in price than change value of the marginal utility of the money. Means वहाँ पर पैसे का वैल्यू चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, सो हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम में पैसा कम खर्च करें. उसका मतलब क्या हो गया? वो वैल्यू बढ़ गया है, तो वहाँ पर उसका कांस्टेंट वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? या फिर जैसे कोई भी कमोडिटी बहुत सस्ती हो गई तो एक्चुअली वहाँ पर उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा? ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज होगा. तो ये सब रीज़न की वजह से उन्होंने कहा है अपोज इकोनॉमिक्स इट इज़ नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट बाय चेंज इन प्राइस, इम्पैक्ट बाय स्टॉक ऑफ द मनी, या फिर MU ऑफ मनी इज़ डिफरेंट पर्सन टू पर्सन. ये लोगों के हिसाब से अलग हो सकता है. लास्ट वन पॉइंट है अ सिंगल ऑन. द लॉ कंसिडर द सेटिस्फिकेशंस ऑफ ए सिंगल ऑन या फिर सिंगल ऑन ओनली. एक्सपेरिमेंट ऑफ द लॉ ऑफ DMU. सो एनी कमोडिटी गिवन द सिंगल सेटिस्फिकेशंस, बट इन रियल लाइफ most of the peoples are requirement one commodity given the multiple demanded multiple utilities, but in this law explain the single on. बट हम लोग वहाँ पर हमारी लाइफ में देखें कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक ही कमोडिटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी क्या करें? प्रदान करें. बट इन्होंने क्या कहा है कि एक कमोडिटी एक ही सेटिस्फिकेशंस देती है. ये हम लोग क्या करेंगे? इस लॉ के टाइम में एज्यूम करेंगे. इसका मतलब होता है अ मैन हैज़ टू बी सेटिस्फाई मेनी ऑन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. बट वहाँ पर इसका सेटिस्फिकेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है.
तो इस तरीके से वहाँ पर क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ ऑफ DMU बहुत ही वहाँ पर आसान है। अनरियलिस्टिक, कार्डिनल मेजरमेंट, इंडिविजुअल, कांस्टेंट मार्जिनल या फिर सिंगल वर्ड। बट आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क, तो इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हर पार्ट्स के ऊपर अलग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, तो उसमें आप लोगों को इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, डायग्राम एंड टेबल इतना ही लिखना है। या फिर आपको ऐसे आता है सो एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ द DMU, सो अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस आएंगे तो एक्सेप्शंस लिखने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से ये 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट याद रखो, क्रिटिसिज्म, अजम्पशन, एक्सेप्शंस एंड शेड्यूल एंड डायग्राम। और सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ DMU, ये क्वेश्चंस आपको खुद स्टडी करनी है। जो पेज नंबर 14 में है वहाँ पर हमारा जो 25% चैप्टर रिडक्शंस किया है उसमें से ये क्वेश्चंस रिडक्शंस हुआ है। कहाँ? 80 मार्क के एग्ज़ाम के लिए। बट जो आपका इंटरनल एग्जाम्स रहेगा 20 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चंस ऐड रहेगा। और सिग्निफिकेंस में ये किसके लिए यूज़फुल है, जैसे कंज्यूमर, गवर्नमेंट या फिर पैराडॉक्स वैल्यू या फिर लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है सो वहाँ पर पर्सनली कांटेक्ट करो, तो वहाँ पर हम लोग आपके लिए कुछ हेल्प कर पाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वहाँ पर अपना वर्क प्रॉपरली पूरा करो एंड भेजो। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन।